उत्तर प्रदेश में विधानसभा का दूसरा दौर का मतदान इस समय चल रहा है और हमारे साथ हैं स्वतंत्र देव सिंह। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज के इस मतदान में ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? कहा जा रहा है कि बहुत टफ है ये सेकेंड फेज। टफ कहाँ है। मुरादाबाद में हम 2 सीटें थी, रामपुर में 2 थे, संभल में 2 थे। इससे ज़्यादा आएगी इस बार। पश्चिम जो खुश हो रहे हैं कि पूरा एक तरफा हमारा आ रहा है, मैं अपनी सीटें से प्लस करेंगे इस बार। इतना कॉन्फिडेंस है आप? है, मेरे को है। कारण क्या पीछे कि 5 साल जो कहा वही किया। सपा 5 साल पहले अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी का माहौल था, बेटियां बेटे सुरक्षित नहीं थी। ट्यूबवेल पर खेत पर यदि मुस्लिम किसान चला जाता था या हिंदू किसान चला जाता था तो रात भर माँ बैठ के इंतजार करती थी, पति पत्नी दोनों बैठकर उसकी बेटी, कि मेरा बेटा लौटेगा कि नहीं लौटेगा खेत से। आज वो शादी समारोह से 12 बजे रात तक के मैं हो जाए, चाहे 12 बजे खेत में पानी। अब मुस्लिम माताओं को, हिंदू माताओं को इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसलिए बहनें बेटियां माताएं मन बना चुकी हैं कि हमें मोदी योगी को ही जिताना है, तभी हम सुरक्षित रहे। कोरोना जैसे महामारी में भी घर में अन्न देना कोई छोटी बात है। मतलब दुनिया के देश देखिए, सिंगापुर जैसे, अमेरिका जैसे, ऐसी तैसी आज उत्तर प्रदेश 1.25 करोड़ देशवासियों को, राज्य के 24 करोड़ प्रदेशवासियों को बचाना मुश्किल है। आज बच गया देश। वहाँ 5 आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। और आज यहाँ पर कोरोना तीसरी लहर को हम लोग ब्रेक कर दिए। कारण कि यदि हम अखिलेश यादव को बात यदि देश राज्य सुना होता तो टीका न लगाता। आज टीकाकरण के कारण और मुफ्त राशन के कारण और रेहड़ी पटरी वालों को, जिनका रोजगार भी गया, 10,000 से 50 लाख और दलित बच्चों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बिना गारंटी का लोन, 10 से 50 तक 7 लाख लोगों को ऐसे दे दिया गया पैसा। तो अध्यक्ष जी, अगर इतना काम हुआ है जो आप बता रहे हैं 5 साल में, तो इन कामों के बजाय ये हिंदू मुसलमान, जिहाद, हिजाब, ये सब बातें 80-20 ये सब क्यों चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए, अखिलेश जी या सपा का नेचर है, वो मुसलमानों को डरवाना है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। सुबह से शाम तक एक काम है। 5 साल में वो बाहर नहीं निकले एक दिन। जो बात करते हैं 5 साल में, मेरे को बताइए कि कहीं भी उनका 1 रुपया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर योगी सरकार पर प्रेस वार्ता किए हो या एक दिन धरना दिए हो, कोरोना महामारी में एक दिन वो निकले हों। 5 साल आप सोते रहे, न आंदोलन, न प्रदर्शन, न भ्रष्टाचार का आरोप। 5 साल सरकार, कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। जो मैं कहा वो किया। 2 साल से, 2 महीना से घूम रहे हैं। वो भी चुनाव ना आता फिर सो जाएंगे ये लोग, स्विच ऑफ हो जाएगा, मोबाइल नहीं उठेगा। तो 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और 365 दिन आदरणीय मोदी जी सरकार बनाने के बाद 7 साल तक न एक दिन बीमार, न एक दिन छुट्टी। 7 साल जनता की सेवा करने वाले, सुबह से शाम तक विदेश में जाते हैं तो रात में लौटते ही वह काम देखते हैं कि निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। काशी में भी वो रात में निकलते हैं कि पब्लिक को डिस्टर्ब न हो। यानी 12 बजे रात से लेकर भोर में 6 बजे तक, 5 बजे तक वह सड़कें देखते हैं, सफाई देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, निर्माण कार्य को देखते हैं कि प्रगति क्या है। ये लोग रात दिन सोते रहते हैं तो सुख प्राप्त करने आए हैं। और सुख, राजनीति वो सुख के लिए करते हैं और बीजेपी राजनीति करती है तपस्या के लिए, गरीब की भलाई करने के लिए। गरीब सुरक्षित रहे, यही जीवन का मकसद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मोदी योगी जी आज राज्य के अंदर बीमार पड़ने के बाद, मतलब पिता के देहांत के बाद में घर नहीं जाते हैं। कोरोना जैसे महामारी में गरीबों की सेवा करते हैं। अब तक के इलेक्शन पैटर्न को देख के लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट हुए हैं, एक तरफा वोट उनका जा रहा है। क्या आपकी तरफ जा रहा है? आपको यकीन है इस तरफ? ये गलतफहमी है। 3 तलाक की महिलाएं, लाभार्थी महिलाएं, वह सब बीजेपी को दे रही हैं। और अंदर ही जब खुलेगा तो पता उनको चलेगा। उनको लग रहा है कि मेरे को, वो सोचते हैं कि गरियाओ, राम को धर्म, मतलब हिंदुत्व को और बाकी को कोसो तो हमें वोट में नहीं मिलेगा। भाई, वो महिला जान गई कि 5 साल में एक दंगा हुआ, 5 साल में एक फसाद नहीं हुआ, न 5 साल में अराजकता हुआ, न 5 साल में एक बम गिरा। मेरी बेटी शादी समारोह से मेरे घर सुरक्षित आती है। आपको क्यों वोट दूंगा? योगी जी को वोट देंगे। ये मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है, आप मानते हैं? क्योंकि पूरा इंटैक्ट है और एक, जिसे कह सकते हैं कि एक लहर है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एकजुटता दिख रही है। क्या है, हमारे पास संपूर्ण जातियों की वोट है। पाल गरड़िया से लेकर कश्यप, सैनी, धानुक तक मुस्लिम वोट। मुसलमानों में जो बैकवर्ड हैं सब बीजेपी के साथ हैं।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सपा की सूची उठा लो नियुक्तियों का जाकर, 100 की नियुक्तियों का एसडीएम की सूची, किसी की सूची दरोगा की उठा लो, किसी सिपाही की उठा लो, नियुक्तियां जाकर उठा लीजिए। 100 नियुक्तियों में सैफई खानदान की नियुक्तियां हैं, न पाल का है, न कश्यप का, न धानु का, न कुर्मी का, न उसमें लोधी का, किसी बैकवर्ड का है ही नहीं है। आप उनकी सूची उठा लो। और क्यों वोट बैकवर्ड देगा उनको, और किस लिए देगा? मालूम है कि नियुक्तियां में आज 5 लाख की नियुक्तियां हुई हैं, जाकर उठा लीजिए। पाल कितने हैं, सभी का साथ सबका विकास। 1 रुपया भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है, न प्रदेश अध्यक्ष की सूची गई, न संगठन की सूची जाती है, न सरकार की नियुक्तियों में। वहां तो सूचियां लाकर घर में काट कर, जो योग्यता रहता है उसको काट कर बस एक कुनबे का नाम भर दिया जाता है। कह रहे हैं अंडर करंट है, सपा गठबंधन की हल्के में नहीं लिया सकता है, बराबर की टक्कर मिल रही है। पता चलेगा, दूरों दूरों तक नजर नहीं आएंगे। अभी आप देखना, रिजल्ट खुलने दीजिए। अब कल्पना नहीं है, हम गरीब के लिए काम करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की गांव गरीब किसान जनता स्वीकार करेगी। हम माताओं बहनों के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं, वो सुरक्षित है। आज कानून का राज है। वो उन गुंडों पर बुलडोजर चला है जहां पर स्कॉर्पियो कटती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। उन गुंडों पर बुलडोजर नहीं रुकने वाला योगी सरकार का। वो गुंड, हाँ, अतीक अहमद आजम खान, ये लोगों का रुकने वाला नहीं है। जो सोच रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, इनको जेल से छोड़ दूंगा, कहां से जेल छोड़ोगे? आ ही नहीं रहोगे, जेल से कैसे छोड़ोगे? इसलिए गुंडों का नहीं रुकना। गरीब सुखी रहेगा, गरीब संपन्न रहेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का पक्का मकान बनेगा। भेदभाव नहीं करूंगा और सभी को खुशहाल रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व में एक तरफा विकास गरीबों का होगा। फिर से 5 साल सत्ता बनाएंगे तो सभी के घर में जल स्वच्छ पहुंचाना है। सभी गरीबों के ऊपर मतलब जो ऐसे गुंडे हैं उनको कैसे रुक सकता है? गुंडे मतलब गुंडों जो अत्याचार करते हैं वो कैसे रुकेगा? कानून का तो राज रहेगा। कानून को छेड़छाड़ नहीं। न राजनीति, देखिए अधिकारियों का राजनीतिकरण बीजेपी शासन में नहीं होता है। ये सपा शासन में थाना और एसपी का ऑफिस राजनीतिकरण हो जाता है, सपा का कार्यालय हो जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत साफगोई से कह रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी का बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा क्योंकि सरकार दोबारा आ रही है। मुस्कुराहट कह रही है, इनको कॉन्फिडेंस है इस बात का कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन 10 तारीख को यानी 10 मार्च को जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी सत्ता आ रही है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।